डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। कोरोना के इस घड़ी में कोरोना दौर की इस घड़ी में जैसा कि हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था मेवाड़ सेकेंड यूनिट का जो जो टॉपिक है मेवाड़ वाला, मेवाड़ का जो राजवंश है, उसी टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे महाराणा राज सिंह। अब अपनी कोशिश ये रहेगी कि ये जो कल का टाइम है और परसों का टाइम है, इन दोनों में एक तो जो मारवाड़ के जो एक तो हमने राव जोधा काफ़ी पहले पढ़ लिया था, कुछ टाइम पहले। तो राव जोधा के आगे हम पढ़ेंगे राव मालदेव और उसका पुत्र राव चंद्रसेन। तो हम इसके बाद ये मेवाड़ का ख़त्म होते ही, क्योंकि मारवाड़ की केवल 3 ही शासक इस यूनिट में पढ़ने हैं अपन को, तो उनमें से एक तो पढ़ लिया है और बाकी के 2 हम शुक्रवार और शनिवार को पढ़ लेंगे। तो इस कड़ी में अभी हम चल रहे हैं मेवाड़ पर। तो हमने कुंभा, सांगा, उसके बाद उदय सिंह, प्रताप, इन सबको पढ़ लिया है। प्रताप को पढ़ लिया है। अब राजसिंह को हम आज पढ़ रहे हैं, महाराणा राजसिंह। इससे पहले कि हम टॉपिक की ओर आगे बढ़ें, हम जो डेली अनाउंसमेंट है हमारा, जो डेली एडवाइस होती है अपनी, कि कोरोना का जो काल चल रहा है उसमें अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। अगर निकलना आवश्यक हो तो मास्क लगा कर निकलें। मास्क तो लगाए ही, साथ ही बाहर जाते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। हैंड सैनिटाइज़र और सोप से हाथ धोते रहें टाइम टाइम पर। और जो अलग अलग समय पर राज्य और केंद्र के द्वारा गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, उनका पालन करें। तो हम अपने टॉपिक की ओर आते हैं, महाराणा राज सिंह की ओर। तो महाराणा राज सिंह का जो राज्याभिषेक हुआ था, हमने देखा कि महाराणा प्रताप के पश्चात अमर सिंह, कर्ण सिंह और जगत सिंह शासक बने। जगत सिंह की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था राज सिंह, वो मेवाड़ का स्वामी अर्थात महाराणा बना। राज सिंह का राज्याभिषेक 10 अक्टूबर 1652 ईस्वी के समय हुआ। अब उस समय राज सिंह का जैसे ही राज्याभिषेक हुआ, उस समय सम्राट था शाहजहां। तो जैसा कि परंपरा थी कि राज सिंह की गद्दी नशीनी के समय उसके लिए राणा का खिताब, 5000 जात और 5000 सवारों का मनसब देकर, और उसके बाद जड़ाऊ, हाथी, घोड़ा आदि उपहार भेजे। ये तब परंपरा थी कि अगर कोई अधीनस्थ राज्य, अगर कोई जिसका राजा बदलता है, तो एक तरह से ये एक मान्यता के रूप में या गद्दी नशीनी के रूप में ये होता था। अपने पिता के द्वारा आरंभ किए गए चित्तौड़ की मरम्मत के कार्य को उसने सबसे पहले पूरा करवाने का प्रयत्न किया। जो महाराणा जगत सिंह थे राज सिंह के पहले, महाराणा जगत सिंह ने ये कार्य किया था कि चित्तौड़ का जो दुर्ग था उसको, उसकी मरम्मत का कार्य शुरू किया था। लेकिन इस मरम्मत को होने नहीं दिया था बादशाह ने। लेकिन राज सिंह ने इसको फिर से शुरू करवाने की कोशिश की, लेकिन मुगल सम्राट ने इसे फिर से सहन नहीं किया और 30,000 सेना के साथ सादुल्ला खान को भेजकर चित्तौड़ की दीवारों को गिरवा दिया। उस जो भी मरम्मत की हुई थी उसको गिरवा दी। लेकिन इसके साथ ही मुंशी चंद्रभान को मेवाड़ के साथ समझौते के लिए भेजा, जिसने राणा को दक्षिण में संधि के अनुसार सेना भेजने और कुंवर को शाही दरबार में भेजने के लिए मना लिया। तो मुंशी चंद्रभान ने राज सिंह को एग्री कर लिया कि
दक्षिण में सेना भेजे और उसके जो कुंवर है उसको शाही दरबार में भेजे। अब औरंगजेब और जो औरंगजेब था और महाराणा राज सिंह के द्वारा क्या संबंध थे। अब सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां बीमार हो गया तो उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार संघर्ष आरंभ होने वाला था। तब औरंगजेब चाहता था कि महाराणा राज सिंह उसकी ओर से लड़े। जैसा कि आपको पता भी है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी है कि ये जो शाहजहां की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था, तो वो जब शुरू होने वाला था उससे पहले औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को पत्र लिखा और ये कहा कि आप मेरी सहायता कीजिए। लेकिन इस समय राज सिंह ने बहाना बनाया। हालांकि राज सिंह ने मना भी नहीं किया सहायता के लिए, लेकिन उसने एक बहाना बना दिया कि कोई त्योहार है और इस अवसर पर अनेक मुगल क्षेत्रों पर अधिकार भी कर लिया। उसने अनेक खोए हुए भागों को अपने राज्य में सम्मिलित भी कर लिया। औरंगजेब चूंकि उस समय मानता था कि राज सिंह उसके पक्ष का है, तो उसने राज सिंह को 6000 जात और 6000 सवार का मनसब प्रदान किया और डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसके अधिकार क्षेत्र में कर दिए। अब इसकी अलग कहानी है कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्या थे। दरअसल बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो थे वो मुगल बादशाह से प्रत्यक्ष संबंध चाहते थे। वो ये चाहते थे कि हम सीधे सीधे मुगल बादशाह के अधीन हो। ऐसा नहीं कि मेवाड़ मुगल बादशाह के अधीन है उसके और मेवाड़ के अधीन हम हैं, ये नहीं। वो ये सीधा कांटेक्ट चाहते थे राज दरबार से। तो ये इसके प्रयास में हमेशा ये राज्य लगे रहते थे, दोनों रियासतें, कि हम किसी तरह ये मेवाड़ से स्वतंत्र हो जाएं। लेकिन मेवाड़ इन रियासतों को अक्सर दबाता रहता था। तो औरंगजेब ने यह किया कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के क्षेत्रों को उसके अधिकार क्षेत्र में कर दिया। अब चारुमती का क्या प्रकरण है। किशनगढ़ की राजकुमारी एक थी चारुमती, उस पर औरंगजेब मोहित हो गया था, लेकिन चारुमती औरंगजेब से शादी नहीं करना चाहती थी। तो चारुमती ने इस संबंध में राज सिंह को पत्र लिखा और कहा कि मैं औरंगजेब से शादी नहीं करना चाहती, तो राज सिंह जी आप मुझसे विवाह कर लीजिए, ऐसा उसने कहा। तो चूंकि अब ये एक रिस्की काम था, क्योंकि औरंगजेब तो बहुत बड़ा बादशाह था, बहुत बड़े साम्राज्य का स्वामी था और एक तरह से मेवाड़ भी उसके अधीन ही था। इसके बावजूद भी राज सिंह ने औरंगजेब की परवाह नहीं की और उसने किशनगढ़ पहुंचकर चारुमती से विवाह कर लिया। ये चीज जो थी वो औरंगजेब के लिए काफी अपमानजनक थी। अतः उसने नाराज होकर राज सिंह से अनेक परगने छीन लिए। इसके बाद राज सिंह ने औरंगजेब की कई नीतियों का विरोध किया। औरंगजेब ने, जैसा कि हम जानते हैं, कि कट्टर धार्मिक नीति का उपयोग किया और हिंदुओं की पाठशाला और मूर्तियों को नष्ट करने की आज्ञा दी, अनेक मंदिरों को तोड़ने की आज्ञा दी। लेकिन इसका राज सिंह ने विरोध किया। अब दरअसल ये जो बात है, ये विरोध करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये आप समझ लें। उस समय औरंगजेब जितना शक्तिशाली था, एक कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य जो था वो औरंगजेब के टाइम में सर्वाधिक एक्सपेंडेड था। तो औरंगजेब जैसे व्यक्ति का एक क्षेत्रीय शासक ने विरोध किया, ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मुगल बादशाह का विरोध करना कोई छोटी बात नहीं थी।
इसके बाद औरंगज़ेब ने 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर जजिया कर पुनः लगाया। आपको याद होगा कि 1564 में अकबर ने ये जो जजिया कर था वो समाप्त कर दिया था, लेकिन औरंगज़ेब ने इसको वापस लगाया। राजसिंह ने एक पत्र के द्वारा इसका विरोध किया। राजसिंह ने एक कठोर पत्र लिखा औरंगज़ेब को कि आप ये जो जजिया कर लगा रहे हैं वो गलत है। तो उस समय की जो परिस्थितियां थी उसके अनुसार एक केंद्रीय सत्ता को उसकी नीतियों के खिलाफ जो सीधे पत्र लिखना ये एक बहुत ही साहसिक कार्य था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये उसी तरह था कि जैसे कोई निरंकुश शासक को उसका एक क्षेत्रीय व्यक्ति कह दे कि आप ये गलत कर रहे हैं, और उस समय ये एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। इतिहासकारों का ये भी कहना है कि ऐसा काम करने की सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ राजसिंह में थी। अब अजित सिंह को शरण देना। मारवाड़ का जो शासक था जसवंत सिंह की 1678 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तो औरंगजेब ने मारवाड़ पर अधिकार स्थापित करने का प्रयास आरंभ कर दिया। इसके बाद वो सफल भी हो गया। 1679 ईस्वी तक उसका मारवाड़ तक पर अधिकार भी स्थापित हो गया। किंतु दुर्गादास राठौड़ ने जो अजीत सिंह जब बालक था तो उसको मेवाड़ भेज दिया था। अब इससे क्या हुआ कि राज सिंह ने उसको शरण भी दी, और इससे मेवाड़ और मारवाड़ एकजुट हो गए थे। मतलब उन दोनों में आपसी सहयोग की भावना जागृत हो गई थी। ये सोच रहे थे कि मुगलों का विरोध करें मिलकर, लेकिन इतने में राज सिंह की 1680 में मृत्यु हो जाती है, और यह जो कार्य था वो अधूरा रह गया। राज सिंह के द्वारा अन्य कौन कौन से प्रमुख कार्य किए गए। राज सिंह ने अनेक लोगों को भूमिदान दिए, खास करके मीणा जनजाति के लोगों को राज सिंह ने भूमिदान दिए। उसने अपने साथियों तथा प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए विजय कटकातु की उपाधि धारण की। उसने विजय कटकातु की उपाधि धारण की। सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति का मतलब ये कि उस समय के जो राजा महाराजा थे वो अपने साथ विरोध लगाते थे, तो उससे उस शासक की वो पहचान बनती थी। तो राजसिंह भी ये चाहता था कि मेरी एक वीरोचित सैनिक के रूप में पहचान हो, तो उसने विजय कटकातु की उपाधि धारण की। तब वहाँ पर मेवाड़ में सूखा पड़ा, और सूखे के वक्त पीड़ितों को सहायता पहुँचाने के लिए राणा राजसिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया। आप सभी अच्छी तरह से परिचित हैं कि राजसमंद झील उदयपुर जब हम जाते हैं तो उससे पहले पड़ती है, आप सभी को ध्यान होगा। इस झील की 9 चौकीपाल पर 25 इसके आसपास ही है। वो जयसमंद है, राजसमंद एक अलग है। तो इस झील की 9 चौकीपाल पर 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर 25 सर्गों का राज प्रशस्ति महाकाव्य खुदा हुआ है। इसकी रचना रणछोड़ भट्ट तेलंग ने की थी। राणा ने झील के पास सर्व ऋतु विलास तथा जन सागर के निर्माण द्वारा शिल्प कला को प्रोत्साहित किया। उसने राजनगर नामक कस्बा भी बसाया। बादशाह के डर से श्रीनाथ जी की मूर्तियों को लेकर भाग रहे थे जो गोसाई लोग,
उनको आश्रय भी दिया और कांकरोली में द्वारिकाधीश की मूर्ति को स्थापित करवाया तथा सिहाड़ नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को प्रतिष्ठित करवाया। इसने न सिर्फ इस धर्मनिष्ठा का बल्कि इस कार्य में साहस की भी आवश्यकता थी, तो इन दोनों का ही परिचय उसने दिया। तो कल हम पढ़ेंगे मारवाड़ के बारे में।